नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। दिल्ली में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के उन मरीजों के बारे में जिनको स्लीप डिस्टरबेंस काफी ज्यादा रहता है, जिनकी एपिटाइट काफी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से उनका वजन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। साथ ही में उनको जो भी एंटी डिप्रेशन चल रहे हैं, उनकी वजह से सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि नपुंसकता, शीघ्र पतन, लॉस ऑफ सेक्स डिजायर यानी कि काम इच्छा की कमी। तो दोस्तों, ऐसे सभी मरीजों के लिए एक ड्रग काफी बेनिफिशियल, काफी इफेक्टिव रहती है और वो ड्रग है ड्रग मिर्टाज़ापिन। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं ड्रग मिर्टाज़ापिन क्या है, किस क्लास की ड्रग है, किस प्रकार से काम करती है, क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होते हैं और किन लोगों के अंदर इस ड्रग को लेना सेफ नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ड्रग मिर्टाज़ापिन एक अटिपिकल टेट्रासाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट है जो कि नासा क्लास की ड्रग है। नासा से मुराद है नोरएड्रेनालिन एंड स्पेसिफिक सीरोटोनर्जिक एजेंट। मतलब ये हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, सीरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन, इसके लेवल को बढ़ाती है। क्योंकि दोस्तों, डिप्रेशन जो बीमारी है उसके अंदर मेनली हमारे दिमाग के अंदर न्यूरोकेमिकल्स जैसे कि सीरोटोनिन, डोपामिन, नोरएड्रेनालिन का लेवल कम हो जाता है। तो ड्रग मिर्टाज़ापिन क्या करती है, हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोकेमिकल सीरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ा देती है, जिससे हमें डिप्रेशन के लक्षणों से राहत मिलती है। अब ये ड्रग 3 प्रकार के रिसेप्टर पर काम करती है। अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर, 5-HT2, 5-HT3 पर और H1 हिस्टामिनिक रिसेप्टर पर। इन तीनों रिसेप्टर पर इसका जो काम होता है एंटागोनिस्टिक होता है। अब दोस्तों, ये मार्केट में कई डोजेस फॉर्म में आती हैं, जैसे कि 7.5 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 45 मिलीग्राम। इसकी जो 7.5 मिलीग्राम डोज है वो नींद इंसोम्निया की है। इंसोम्निया के मरीजों के लिए काफी इफेक्टिव होती है, यानी कि जो नींद के मरीज होते हैं, नींद ना आने की बीमारी के जो मरीज होते हैं, उनके लिए 7.5 मिलीग्राम ड्रग को प्रेफर किया जाता है। और अगर आप डिप्रेशन के अंदर इसे देते हैं तो 15 मिलीग्राम डोज से इसको स्टार्ट किया जाता है, फिर वीकली बेसिस पर डोज धीरे धीरे बढ़ाई जाती है जब तक कि डिजायर्ड इफेक्ट ना आ जाए। और मैक्सिमम हम 45 मिलीग्राम तक लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, इस ड्रग का इफेक्ट आने में करीब 1 से 2 सप्ताह लग सकते हैं, कई बार 4 से 6 सप्ताह भी लग सकते हैं और कई बार 4 से 6 सप्ताह में पूरा इफेक्ट भी आ सकता है। इसलिए इस ड्रग को लेने के बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अलावा किन किन में इसे हम दे सकते हैं। दोस्तों, इसका एक काफी अच्छा रोल होता है एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर, जैसे कि पैनिक अटैक के अंदर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर, फोबिया के अंदर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर भी इसका काफी अच्छा रोल देखा गया है। अब दोस्तों, इसके अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो साइड इफेक्ट्स काफी मिनिमल होते हैं, जैसे कि डिजीनेस, ड्राउजीनेस का रहना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये ड्रग आपकी नींद को इंप्रूव करती है। तो दिन में आपको थोड़ी नींद की गफलत भी रह सकती है, सेडेशन रह सकता है, ड्राउजीनेस रह सकती है। इसके अलावा ड्राई माउथ की शिकायत हो सकती है, हेडेक हो सकता है, एबनॉर्मल विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि ये ड्रग आपकी भूख को बढ़ा देती है, आपके वजन को बढ़ा देती है, तो आपको ओबेसिटी की तरफ धकेल सकती है। आपके ट्राइग्लिसराइड का लेवल, आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल इससे बढ़ सकता है। इसलिए जिन लोगों के अंदर ये ड्रग चल रही होती है, उन्हें रेगुलर बेसिस पर लिपिड प्रोफाइल करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर अ, जिन लोगों के अंदर लीवर थोड़ा इम्पेयर्ड है, मतलब जिन लोगों के अंदर लीवर कॉम्प्रोमाइज है, लीवर का कोई डिसऑर्डर है, उनके अंदर ये थोड़ी सी एसजीओटी, एसजीपीटी का लेवल भी बढ़ा सकती है। तो एक बार उन्हें भी एलएफटी करवाते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस ड्रग को लेने के बाद आपको बेसिक इन्वेस्टिगेशन का ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं कि किन लोगों को इस ड्रग को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, यानी जो जिनके पेट में बच्चा है, उन लोगों को इस ड्रग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके पेट में पल रहे बच्चे पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। साथ में जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली फीमेल्स हैं, उनके मिल्क के थ्रू उनके नवजात बच्चे में ये ड्रग जा सकती है, इसलिए उन्हें भी इसे अवॉइड करना चाहिए। जो पेशेंट अल्कोहल लेते हैं, तो इस ड्रग के साथ उन्हें अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हो जाता है, दोनों से ड्राउजीनेस होता है, डिजीनेस होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो ड्राइविंग करते हैं, ऑपरेटिव मशीनरी पर काम कर रहे होते हैं, उन्हें भी इस ड्रग को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस ड्रग से ड्राउजीनेस बढ़ता है, सेडेशन बढ़ता है और आपका अलर्टनेस कम होता है, तो किसी मिस हैपनिंग का और एक्सीडेंट के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की। अब क्योंकि ये ड्रग साइटोक्रोम 450 पर काम नहीं करती, इसलिए बाकी ड्रग के साथ इसका इंटरेक्शन काफी कम होता है, इसलिए काफी सेफ ड्रग है, इसे आराम से लिया जा सकता है। लेकिन जब भी आपको दोस्तों इस ड्रग को लेना हो,
तो आप अपने मनोचिकित्सक की सलाह के अनुसार इस ड्रग को लें, अपने आप इसे ना लें, क्योंकि ये एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है। आपको अपने आप ये केमिस्ट के काउंटर पर जाने से नहीं मिल सकती, आपको किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही मिल सकती है। इसलिए जब भी आपको इस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हो डिप्रेशन में, कि आपको नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रह रही हो, आपका वजन कम होता जा रहा हो, आपकी भूख उड़ चुकी हो, आपको सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हो, आपको नपुंसकता हो रही हो, पेनिस में तनाव नहीं आ रहा हो, या फिर काम इच्छा की कमी हो रही हो, सेक्स का मन नहीं करता हो, आपको वजन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा हो, तो उस केस के अंदर आप अपने मनोचिकित्सक से मिलें, इन सिम्टम्स के बारे में उसे बताएं और उसकी सलाह के अनुसार आप ड्रग मिर्टाजिपिन को लें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको मनोचिकित्सा से रिलेटेड वीडियोस और सेक्सुअल डिसफंक्शन से रिलेटेड वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। नमस्कार।